नमस्कार स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का अड्डा 24/7 के क्लास 9th एंड 10th चैनल पे, जिसे जाना जाता है अड्डा किसका, कामयाबी का। आज का हमारा विषय है सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी कि एक द्विघात समीकरण का हल। क्या क्या विधियां होती है, सब कुछ हम सीखने वाले हैं आज के सेशन के अंदर कि एक द्विघात समीकरण का मूल हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं, उसके हल हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बच्चों, अगर हमें द्विघात समीकरण का हल ज्ञात करना है तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि आखिर द्विघात समीकरण एक बार क्या है। देखिए जरा, अगर एक द्विघात समीकरण के व्यापक रूप की बात करी जाए तो एक द्विघात समीकरण का व्यापक रूप कुछ इस प्रकार से प्रदर्शित किया जाता है। हम देखते हैं, जैसे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, ax² + bx + c बराबर 0 के रूप में। ये एक द्विघात समीकरण का व्यापक रूप है। यहां पे a कभी भी 0 के बराबर नहीं हो सकता, और a, b और c ये जो तीनों स्थिरांक हैं, ये क्या है, एक वास्तविक संख्याएं होती है, वास्तविक संख्याएं होती है। अब हमें क्या करना है, ये तो हमने एक देख लिया, एक द्विघात समीकरण का व्यापक रूप। अब हमें यहां पे पढ़ना है कि इस द्विघात समीकरण का हल हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं। तो हल ज्ञात करने के लिए बच्चों सबसे पहले आप ये समझे कि हल का अर्थ क्या है। हल ज्ञात करने का अर्थ है कि यहां पे इस द्विघात समीकरण में जो चर प्रयुक्त हुआ है, जैसे यहां पे चर कौन है, x है, तो इस x के मान हमें ज्ञात करने हैं। ये x के मान जो ज्ञात करने की जो विधियां होगी ना, वही क्या है, द्विघात समीकरण का हल कहलाएंगी। वही विधि क्या कहलाएंगी, द्विघात समीकरण का हल कहलाती हैं। तो बच्चों यहां पे अब एक चीज और भी ये आपको पता होनी चाहिए कि एक द्विघात समीकरण का जब हम हल ज्ञात करते हैं तो उन हलों को हम क्या कहते हैं, मूल कहते हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं, मूल कहते हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि इस द्विघात समीकरण का हल ज्ञात करने की कौन कौन सी विधियां हैं। तो सबसे पहले अगर देखी जाए तो पहली विधि है गुणनखंड विधि, फिर उसके बाद दूसरी विधि आती है आपकी पूर्ण वर्ग विधि, और तीसरी विधि है आपकी कौन सी, द्विघाती सूत्र विधि। ये तीन विधियां होती है जिसके जरिए हम क्या कर सकते हैं, द्विघात समीकरण का हल, या हम ये कहें कि एक द्विघात समीकरण के मूल हम ज्ञात कर सकते हैं। तो चलिए एक एक विधियों को हम एक उदाहरण लेके इन्हें हम समझते हैं सबसे पहले। तो बच्चों शुरुआत करते हैं, सबसे पहले आगे बढ़ते हैं। तो चलिए एक उदाहरण ले लेते हैं सबसे पहले, और इससे हम हल करेंगे गुणनखंड विधि के जरिए। जैसे ये आपको एक द्विघात समीकरण दिया हुआ है, 2x² - 5x + 3 = 0। आपसे बोला गया कि इसके आप मूल ज्ञात कीजिए। अब मूल ज्ञात करने का मतलब, जैसा कि अभी मैंने आप लोगों को बताया कि एक द्विघात समीकरण का हल ज्ञात करना मतलब उसके मूल ज्ञात करना। हम कौन सी विधि सबसे पहले पढ़ रहे हैं, गुणनखंड विधि को हम पढ़ रहे हैं। तो देखिए गुणनखंड विधि के जरिए जब आपको इस द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करने होते हैं तो सबसे पहले आप क्या करो कि सर हमें समीकरण जो दिया हुआ है ना, 2x² - 5x + 3 = 0, ये हमें समीकरण दिया हुआ है। तो इसमें आप सबसे पहले x² का गुणांक और जो स्थिरांक, ये जो दो संख्याएं, इनको आप गुणा करके देखो। तो 2 और 3 को अगर आपने गुणा किया तो गुणा करने पे कितना आता है कि सर 2 को अगर मैं 3 से गुणा करूं तो गुणा करने पे आता है 6। अब इस 6 के आपको दो ऐसे गुणनखंड करने हैं कि सर गुणनखंड विधि का अर्थ क्या है, ये हम छोटी क्लासेस में भी पढ़ते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं कि गुणनखंड विधि का मतलब होता है मध्य पद के हम गुणनखंड कर रहे होते हैं। तो मध्य पद के गुणनखंड कैसे होंगे, क्या होंगे उसके गुणनखंड, वो चीजें हम सीख रहे हैं बच्चों। तो सबसे पहले हमने x² का गुणांक और 3 जो स्थिरांक था, इन दोनों को गुणा किया, कितना आया, 6 आया। अब 6 के दो ऐसे गुणनखंड मुझे करने हैं जिन्हें जोड़ने पर, ये जोड़ना, ये मैंने क्यों बोला कि जोड़ना, क्योंकि यहां पे जो स्थिरांक है 3 है, इसका चिन्ह क्या है, प्लस का। अगर इसका चिन्ह प्लस का है तो मैं ये कहूंगा कि ये जो गुणा करने पे आया ना 6, इसके दो ऐसे गुणनखंड करने हैं जिन्हें जोड़ने पर मुझे क्या मिल जाए कि सर जोड़ने पर मुझे क्या मिले, -5 मिले, -5। अगर यहां माइनस का चिन्ह होता ना तो मैं कहता घटाने पर। ये चीज समझ में आई सबसे पहले। अब देखो 6 के ऐसे दो गुणनखंड जिन्हें जोड़ने पर -5 मिल जाए, तो -5 आना तो तभी संभव है जोड़ने पर जब दोनों संख्याएं माइनस की हो। तो कौन कौन से दो गुणनखंड आप देखोगे कि सर 1 कर दो -2 और 1 कर दो -3। इन्हीं दोनों को अगर मैं जोड़ूं तो -2 और -3 जोड़ के कितना हो जाएगा, -5। और इन दोनों -2 और -3 दोनों को गुणा करूं तो आएगा कितना, 6। तो इस तरह से ये इसके गुणनखंड हुए। तो अब आपने मध्य पद के गुणनखंड कर दिए, तो अगले स्टेप में आप क्या करोगे कि सर ये 2x² तो एज इट इज मध्य पद, इस -5x की जगह मैं यहां पे अगर x और x लिख दूं तो ये -5x के दो गुणनखंड मुझे पता लग गए हैं। कौन कौन से, एक है -2x और एक है -3x, और ये +3 बराबर कर दिया आपने 0 के। अब देखो पहले दो पदों में से आपको कुछ कॉमन आता हुआ दिखेगा और फिर पीछे वाले दो पदों में से आपको कुछ कॉमन लेना पड़ेगा। देखिए जरा, तो यहां पे पहले दो पदों में से आप क्या कॉमन ले सकते हो बच्चों,
2x कॉमन ले सकते हो। तो अगर आपने कॉमन लिया तो आपके पास क्या आएगा, x माइनस 1, और यहां से अगर आपने इसमें से माइनस का 3 अगर कॉमन लिया तो आपके पास क्या आएगा, x माइनस का 1 बराबर किसके, शून्य के। तो देखिए जरा यहां पे कि ये x माइनस 1 x माइनस 1 दोनों ब्रैकेट सेम है। ये जांच होती है कि हाँ हमने जो द्विघात समीकरण का हम इसके गुणनखंड कर रहे हैं मध्य पद के, ये हमने सही करे हैं। अगर ये दोनों ब्रैकेट समान आ रहे हैं ना तो आपने सही करा है। अब देखो इससे क्या होगा, अगले स्टेप में मैं कह सकता हूं कि सर इसके गुणनखंड तैयार हो गए। पहला एक गुणनखंड तो x माइनस 1 मिल गया, और दूसरा गुणनखंड ये 2x और ये माइनस का 3, इससे लिख देंगे कि ये 2x माइनस का 3 ये बराबर कर दिया शून्य के। अब आपको x के मान ज्ञात करने हैं, तो x के मान कैसे निकालेंगे कि सर ये जो दो गुणनखंड हमें प्राप्त हुए ना इस द्विघात समीकरण के, इन्हें एक एक करके शून्य के बराबर करें। तो x माइनस 1 अगर शून्य के बराबर किया तो सबसे पहले आपके पास x का मान आएगा कितना, 1। अगर आपने 2x ये जो लिखा हुआ है 2x माइनस का 3 इसे शून्य के बराबर किया तो यहां से आपके पास x का मान आएगा कितना, 3/2। इस तरह से ये आपने x के दोनों मान ज्ञात कर दिए। देखो एक द्विघात समीकरण में चर की अधिकतम घात होती है कितनी, 2, तो इसके मूल भी आते हैं कितने, हमेशा 2। दो मूल आपने यहां पे ज्ञात कर दिए। ये कौन सी विधि से हमने किया, गुणनखंड, मध्य पद के गुणनखंड की विधि से हमने किया। अब अगर इसी प्रश्न को अगर मैं दूसरी अन्य जो दो विधियां हैं हमारे पास उन विधियों के जरिए हल करूं तो आप क्या देखना चाहेंगे कि क्या इसे हल करना संभव है और क्या मूल यही रहता है। अगर आप देखना चाहते हैं तो बच्चों वीडियो को पूरा देखें, लास्ट तक देखें, ठीक है। तो अब देखो हम इसी उदाहरण को अन्य विधियों के जरिए हम हल करके देखते हैं। तो यही उदाहरण अगर मैंने ले लिया और अब की बार मैं इसे हल करूंगा पूर्ण वर्ग विधि के जरिए। तो सबसे पहले पूर्ण वर्ग विधि को समझो कि पूर्ण वर्ग विधि कहती क्या है। इसे आप सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप समझें। तो स्टेप बाय स्टेप भाई पूर्ण वर्ग का मतलब क्या हो गया कि सर हमें पूर्ण वर्ग बनाना है इस द्विघात समीकरण से। तो पूर्ण वर्ग कैसे बनाएंगे उसे आप स्टेप बाय स्टेप समझें। तो सबसे पहले बच्चों आपको क्या करना है कि एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है ना, चाहे जो भी गुणांक हो उस गुणांक से आपको पूरे समीकरण को भाग दे देना है। पूरे समीकरण को आप भाग दे दोगे कि सर ये पूरे समीकरण को मैं एक्स स्क्वायर का गुणांक यहां पे क्या है 2 है, तो इस पूरे समीकरण को मैं 2 से भाग लगा देता हूं। तो हर एक पद में इसमें 2 का भाग जाएगा। तो सबसे पहले अगर आपने 2x स्क्वायर में अगर 2 का भाग लगाओगे तो 2 से 2 तो कट जाएगा, पहला पद तो एज इट इज, पहला पद तो x स्क्वायर रह गया। दूसरे पद के अंदर अगर आपने माइनस का 5x लिखा हुआ है तो आप कह रहे हो कि सर पूरे समीकरण को 2 से आपने भाग लगाया है तो इसमें भी तो 2 का भाग लगेगा, 5/2x हो गया अब x का गुणांक, प्लस पीछे लिखा हुआ है ये 3, तो 3 में भी तो 2 का भाग लग गया होगा, 3/2 बन गया होगा, बराबर शून्य में भी तो 2 का भाग लगा होगा, तो शून्य में 2 का भाग दोगे, शून्य में तो किसी का भी भाग दे दो, शून्य तो शून्य ही रहता है, तो ये तो रह गया शून्य। अब देखो आपने सबसे पहले क्या किया कि सर हमने कहा पहला स्टेप क्या होता है, एक्स स्क्वायर का जो भी गुणांक है उससे आप पूरे समीकरण को भाग दे दो। ऐसा मैं इसलिए करता हूं जिससे एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या बन जाए, हमेशा 1 बन जाए। मुझे एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या बनाना है, 1 बनाना है। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं कि सर सबसे पहले एक्स स्क्वायर का गुणांक मैंने 1 किया, अब एक्स का जो गुणांक है, एक्स का गुणांक यहां पे क्या है 5/2, तो इसका करो आधा। इस काम को आप रफ में समझो। जैसे हमारे पास x का गुणांक क्या है 5/2 ये था, अब मैंने अगर इसका आधा किया तो इसका मतलब 1/2 से गुणा करूं तो कितना आता है 5/4। अब ये जो 5/4 आया ना, आधा करने के बाद जो भी संख्या प्राप्त हुई ना, आप इसका वर्ग कि 5/4 का वर्ग मैं एक बार इस समीकरण में जोड़ूंगा और इसका वर्ग एक बार इस समीकरण में से घटा दूंगा। कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं क्योंकि आप समान संख्या को जोड़ रहे हो और घटा रहे हो, तो समीकरण तो संतुलित है अभी भी। तो आप अगले स्टेप में क्या कर दोगे बच्चों कि ये जो एक्स स्क्वायर एज इट इज माइनस का 5/2x एज इट इज, अब आप क्या करोगे इस 3/2 से पहले लिख देते हैं हम यहां पे कि आपने कहा था कि सर पहले 5/4 का वर्ग मैं एक बार तो इसमें जोड़ूंगा, तो पहले जोड़ा 5/4 इसका वर्ग मैंने एक बार तो जोड़ा और एक बार 5/4 का वर्ग मैंने इसमें से घटा दिया और प्लस का 3/2 बराबर 0 ये एज इट इज लिखा हुआ है, एज इट इज लिखा हुआ है। ठीक है बच्चों, अब आप देखोगे कि हमेशा हमेशा आप बिना सोचे समझे बिल्कुल कर सकते हो कि सर ये पहले जो 3 पद बनेंगे ना, पहले जो 3 पद बनेंगे ये किसी ना किसी पूर्ण वर्ग को प्रदर्शित कर रहे होंगे, पूर्ण वर्ग को प्रदर्शित कर रहे होंगे। और वो पूर्ण वर्ग होगा कौन सा वो भी आपको बता देता हूं कि आप बिल्कुल आसानी से पता कर सकते हो कि किसका पूर्ण वर्ग होगा। पहला आपने एक्स स्क्वायर का पद लिख रखा है तो पहला पद होगा इसका एक्स, बीच में माइनस का चिन्ह है तो यहां पे बीच में माइनस का चिन्ह, अगर प्लस का होता तो प्लस लगा देता। आपने किसका पीछे दूसरा किसका पूर्ण वर्ग लिख रखा है 5/4 का वर्ग लिख रखा है तो 5/4 आप और लिख दो।
और ये इसका पूर्ण वर्ग। आप चाहो तो इसे ओपन करके देख लो, x माइनस 5/4 का वर्ग अगर आप ओपन करोगे a माइनस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मूले से, तो यही पद आपको आता हुआ दिखेगा। तो आपने क्या किया, इस द्विघात समीकरण में पूर्ण वर्ग वाली संख्या बना रहे हो, देखो इसीलिए तो इस विधि को हम क्या कहते हैं, पूर्ण वर्ग विधि। पूर्ण वर्ग विधि इसीलिए तो कहा जाता है। तो आपने इसका पहले बनाया, अब पीछे क्या लिखा हुआ है, माइनस का 5/4 का वर्ग, तो 5 का वर्ग क्या होता है 25, 4 का वर्ग क्या होगा 16, प्लस का ये 3/2 और ये बराबर कर दिया आपने शून्य के। अब इसे आप हल करें, देखो अब इसे बस हल करना रह गया। तो आप यहां पे लिखेंगे कि सर ये x माइनस 5/4 और इसका वर्ग, ये बराबर लिख देता हूं, इन दोनों को उधर भेज देता हूं, बराबर के उधर गए तो प्लस के हो जाएंगे, ये प्लस का 25/16 और ये माइनस का 3/2 आपने लिख दिया बच्चों। आसानी से समझ में आ रहा है। देखो अब इसका एलसीएम ले लो, एलसीएम आया 16, तो ये लिखोगे 25 माइनस 16 में 2 का भाग जाएगा 8 बार, तो 8 को 3 से गुणा करो तो आएगा 24, लिखोगे 24 बराबर कितना 1/16 लिख दिया जाए, 1/16। अब देखो आपके पास क्या आया कि सर यहां से x माइनस 5/4 इसका वर्ग जो है ना वो बराबर है किसके 1/16 के। तो अगर इधर से आप वर्ग हटाओगे, अगर बच्चों इधर से हम हटाएं वर्ग, तो इधर क्या लगेगा वर्गमूल लगेगा, सर वर्गमूल लग जाएगा। और 1/16 का वर्गमूल कितना हो जाएगा बच्चों, कि अगर 1/16 का वर्गमूल ज्ञात किया जाए तो वो आएगा हमारे पास प्लस माइनस 1/4। तो यहां से देखो क्या आपको x का मान, भाई हमारा मुख्य एम तो क्या है, हमारा लक्ष्य क्या है, x के मान ज्ञात करना। हल ज्ञात करने का मतलब x के मान ज्ञात करना ही था, शुरू में ही आपको बस समझाया था। तो यहां से आप बोलोगे कि सर x बराबर इस माइनस के 5/4 को भी उधर भेज देता हूं, बराबर के उधर जाके प्लस का 5/4 और प्लस माइनस 1/4 पहले से लिखा हुआ है। अब दो चिन्ह है, एक बार प्लस का एक बार माइनस का, तो एक बार प्लस का चिन्ह लेके हल कर लेते हैं। तो यहां पे देखिए, अगर मैं यहां पे थोड़ी सी जगह बना देता हूं, मैं थोड़ी सी जगह बना देता हूं और यहां पे लिखता हूं कि अब अगर मैं कहूं, अगर हम कहें यहां पे कि सर हमारे पास आया x बराबर 5/4 प्लस माइनस 1/4 ये आया, तो अगर आप प्लस का चिन्ह लेते हो तो आपके पास x बराबर क्या लिखेंगे कि सर 5/4 प्लस का 1/4 जोड़ोगे तो कितना आएगा 6/4, यानी कि कितना 3/2। देखो पहले भी मूल आपके पास यही आया था क्या 3/2। एक दूसरा मूल क्या आएगा सर, माइनस का चिन्ह ले लो आपकी बार, तो x बराबर 5/4 माइनस का 1/4, तो बोलो कितना आया 4/4, कितना आ गया 1। देखो जरा क्या यही दो मूल आपको पहले भी प्राप्त हुए थे जब आपने इसकी गुणनखंड विधि के जरिए हल किया था इसी समीकरण को। तो पूर्ण वर्ग विधि के जरिए जब आपने हल किया तो भी आपको मूल समान ही प्राप्त हुए, विधि चेंज हो गई, बस विधि चेंज हो गई। अब इसी समीकरण को क्या हम इसी समीकरण द्विघात सूत्र विधि के जरिए भी समझ लें? तो चलिए बच्चों तीसरी विधि, तीसरी और आखिरी विधि हम समझ लेते हैं। एक द्विघात समीकरण का हल ज्ञात करने की जो आखिरी विधि है कौन सी है कि सर एक द्विघाती सूत्र विधि, उसको भी हम समझ लेते हैं। तो सबसे पहले द्विघाती सूत्र क्या कहता है वो आपको याद होना चाहिए। इसके लिए द्विघाती सूत्र सबसे पहले मैं लिख देता हूं। तो बच्चों द्विघाती सूत्र कहता है x बराबर होता है माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, हम कहते हैं बी स्क्वायर माइनस का 4ac और ये माइनस का 4ac और बटे में क्या ये 2a, हम यही लिखते हैं, यही लिखते हैं। अब इसमें a b और c तीनों के मान आप पता कर सकते हो कि यहां से अगर मैं कहूं तो a बराबर कितना है 2, b बराबर कितना है, चिन्ह के साथ लिखना बच्चों गलती मत करना, माइनस का 5 और c बराबर कितना है 3 है। तो ये तीनों मान आप इस सूत्र में प्रयुक्त कर दो, लिख देते हैं। सर देखो कितनी आसानी से अभी हम ज्ञात करेंगे। तो x बराबर आप कहोगे पहले माइनस का चिन्ह, b की जगह माइनस का 5 आपने लिख दिया, प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर यानी कि -5 का स्क्वायर माइनस का 4, a का मान कितना है, a का मान कितना है 2 और c का मान कितना है 3 लिखा आपने, ये बटे में क्या जाएगा 2a, तो 2 और a का मान कितना है 2 लिख दिया आपने। तो देखो यहां से x बराबर हमारे पास माइनस माइनस सबसे पहले हो गया ऊपर में प्लस का 5 प्लस माइनस अंडर रूट। अब देखो यहां पे -5 का वर्ग करते हैं तो कितना आता है प्लस का 25 ही आएगा, माइनस 4 दूनी 8, 8 तिया कितना होगा 24 लिखोगे और बटे में क्या चल रहा है 2 दूनी 4,
अब इसे और हल करें तो ये देखें आपके पास क्या आएगा कि सर ये 5 तो प्लस का बाहर लिखा हुआ है, प्लस माइनस का चिन्ह आगे अंडर रूट में, 25 में से 24 अगर घटाएंगे तो 1 बचेगा और बटे में 4। अब 1 का वर्गमूल लेंगे तो कितना आएगा, 1 ही आएगा, तो आप इसे लिख सकते हो 5 प्लस माइनस 1/4। अब आपके पास फिर से दो चिन्ह आ गए, प्लस और माइनस, तो दो मूल आएंगे फिर से। एक बार आप क्या करोगे, प्लस का चिन्ह ले लेते हैं, तो जब प्लस का चिन्ह लेंगे तो x बराबर हमारे पास कितना आएगा कि सर 5 प्लस 1/4 यानी कि कितना 6/4, यानी कि कहें तो 3/2। देखो यही मूल हमें पहले भी प्राप्त हो रहे थे। अगर मैं माइनस का चिन्ह ले लूं यहां पे तो x बराबर क्या लिखोगे आप, 5 माइनस 1/4 यानी कि सर 4/4, यानी कि कितना 1। देखो क्या वही दो मूल आपको फिर से प्राप्त हो गए। तो अगर आपको एक कोई भी द्विघात समीकरण दी जाती है तो सबसे पहली बात कि उसके मूल तो आएंगे 2, क्योंकि उसकी अधिकतम घात ही कितनी है 2। अब उस मूल को ज्ञात करने की आप कोई भी विधि प्रयुक्त करें, चाहे आपके पास गुणनखंड विधि आप लगाएं या पूर्ण वर्ग विधि लगाएं या द्विघाती सूत्र विधि से करें, तीनों विधियां यहां पे आपको सिखा दी और तीनों विधियों से मूल हमेशा समान ही प्राप्त होता है, उत्तर में कोई अंतर नहीं आने वाला। उम्मीद है इस उदाहरण के जरिए आपको द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करने की सभी विधियां अच्छे से समझ में आ गई होगी। बच्चों आप हमारे टेलीग्राम चैनल, फेसबुक पेज और व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं, सभी के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, तो इनके थ्रू आप अगर हमारे से कनेक्ट होना चाहते हैं तो बिल्कुल जल्दी से इन लिंक के थ्रू हमसे कनेक्ट हो जाएं। वीडियो अगर बच्चों पसंद आई है तो अपनी तरफ से वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने अपने दोस्तों को, अपने अपने स्कूल फ्रेंड्स को, और चैनल पे अगर आप नए हैं तो जल्दी से ऐसी ही अमेजिंग वीडियोस के अपडेट्स पाने के लिए जल्दी से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। थैंक यू सो मच।